नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। तो आज हमारे पराक्रम बैच का चौथा दिन है और आज 13 तारीख है। तो आज का जो हमारा टारगेट है वो संविधान में है। हम लोग भाग करेंगे, अनुसूची करेंगे, साथ ही संविधान के जितने भी स्रोत हैं, जिन जिन देशों से हम लोगों ने कुछ चीजें एडॉप्ट की हैं, उसका हम लोग रिवीजन करेंगे। हम लोग स्थल मंडल का आज दूसरा पार्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग जो है पर्यायवाची हिंदी में देखेंगे, क्योंकि पर्यायवाची 25 से ज्यादा 30 हो गई थी, 3 दिन का हो गया था, तो आज चौथा दिन है। तो आज हम लोग कुछ नया पर्यायवाची का रिवीजन करने वाले हैं। साथ ही मिसलेनियस का कुछ पार्ट अगर बनता है तो ठीक है, नहीं तो कल जो है मिसलेनियस के मतलब कि अल्टरनेट डेज पे आप लोग को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग रिवीजन करने वाले हैं भारतीय संविधान के भाग, अनुसूची और स्रोत। तो बता दें, यहां से एक दो प्रश्न आपको निश्चित एग्जाम में मिलते हैं। आपने देखा होगा लिस्ट 1 लिस्ट 2 करके, या तो वन लाइनर में या तो स्टेटमेंट में प्रश्न यहां से जनरेट होते हैं। भारतीय संविधान का भाग 1 जो है संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है, जो कि आर्टिकल 1 से 4 के बीच में है। भाग 2 जो है वो नागरिकता से रिलेटेड है, अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में। भाग 3 मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है, भाग अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में। वहीं भाग 4 जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, अनुच्छेद 36 से 35 डीपीएसपी से ये रिलेटेड है। और भाग 4 का ये मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, अनुच्छेद 51 का। इतना हम लोगों ने पार्ट जो है डिटेल में कर भी लिया है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं में से आपको 3 से 4 प्रश्न जो है देखने को मिल जाएंगे। अगर आपने नहीं देखा है, आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, तो आप जाके प्लेलिस्ट में जो है पराक्रम बैच का वो बना हुआ है प्लेलिस्ट, आप जाके उसमें पॉलिटी का रिवीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट भाग 5 जो है वो संघ के बारे में वर्णन करता है, आर्टिकल 52 से 151 के बीच में। भाग 6 राज्य से संबंधित है, अनुच्छेद 152 से 237 तक। भाग 7 जो है इसको जो है निरस्त कर दिया गया था। पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य जो है 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा इसे हटा दिया गया था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। भाग 8 जो है वो संघ राज्य क्षेत्र से रिलेटेड है, ये जो है आर्टिकल 239 से 242 के बीच में है। भाग 9 पंचायतों से रिलेटेड है, अनुच्छेद 243 से 243 यानी कि 243 ओ तक है, और ये 73वें संविधान संशोधन 1952 के द्वारा लागू किया गया था। भाग 9 का जो है ये नगर पालिकाओं से संबंधित है, अनुच्छेद 243 त से लेकर अनुच्छेद 243 य 6 यानी कि 243 पी से लेके 243 जेड जी तक है, और ये 74th अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया था। वहीं भाग 9 ख जो है ये सहकारी समितियों से संबंधित है, अनुच्छेद 243 य ज से लेकर अनुच्छेद 243 य न तक, और ये 97th अमेंडमेंट 2011 के द्वारा ऐड किया गया था। और भाग 10 जो है ये अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र से संबंधित है, अनुच्छेद 244 और 244 क। भाग 11 जो है संघ तथा राज्यों के मध्य संबंध से संबंधित है, ये अनुच्छेद 245 और 263 के मध्य इसके सारे आर्टिकल आते हैं। वहीं भाग 12 जो है ये वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद से संबंधित है, आर्टिकल 246 से लेकर 300 क तक। ये जो है मैंने बताया था कि ये पहले मूल अधिकार में भी शामिल था, इसको बाद में हटा दिया गया था आर्टिकल 19 क्लॉज 1 एफ को। भाग 13 जो है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम से संबंधित है, आर्टिकल 301 से 307 के बीच में इसमें प्रावधान बताया गया है। भाग 14 जो है ये संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाओं से संबंधित है, आर्टिकल 308 से 323 के बीच में। भाग 14 का ये अधिकरण से संबंधित है, अनुच्छेद 222 क एवं 223 ख 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा ये अंतर स्थापित किया गया था। वहीं भाग 15 ये निर्वाचन इलेक्शन से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, कई बार एग्जाम में आया भी है, अनुच्छेद 224 से अनुच्छेद 329 क के बीच का। भाग 16 कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान करता है, अनुच्छेद 330 और 342 का। भाग 17 ये जो नीचे के जितने सारे पार्ट हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये बहुत कंफ्यूज करते हैं और कई बार एग्जाम में देखे भी गए हैं। भाग 17 राजभाषा से संबंधित है, आर्टिकल 343 से 351 के बीच का। भाग 18 ये आपात उपबंध से संबंधित है, अनुच्छेद 352 से 360। भाग 19
प्रकीर्ण से संबंधित है, मिसलेनियस से अनुच्छेद 361 से 367 के बीच का। भाग 20 संविधान संशोधन से है, अनुच्छेद 368। भाग 21 जो है अस्थायी संक्रमणकालीन तथा विशेष उपबंध से संबंधित है, अनुच्छेद 369 से 392 के बीच का। वहीं भाग 22 जो है ये संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन से संबंधित है, आर्टिकल 393 से लेकर 395 तक। तो ये सारे पाठ थे, इनको भी आपको जो है याद करना होगा और कई बार आप यहां से एग्जाम में लिस्ट 1 लिस्ट 2 करके आपने प्रश्न देखे होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान की अनुसूचियों को देख लेते हैं। तो जो मूल संविधान जो हमारा था उसमें 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। पहली अनुसूची क्या कहती है? पहली अनुसूची राज्य व संघ राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन करती है। दूसरी अनुसूची क्या कहती है? इसके तहत भारत के प्रमुख पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति और राज्यपालों, लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष तथा विधान परिषद के सभापति व उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों तथा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख जो है ये आपके दूसरे अनुसूची में है, इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। और तीसरी अनुसूची में इसके तहत संसद के सदस्यों व संघ के मंत्रियों, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों, राज्य विधानमंडल के सदस्यों व मंत्रियों तथा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को दिलाए जाने वाले शपथ का प्रारूप जो है तीसरी अनुसूची में बताया गया है। जबकि राष्ट्रपति का जो शपथ का प्रारूप है वो अनुच्छेद 60 में बताया गया है, उपराष्ट्रपति का शपथ का प्रारूप अनुच्छेद 69 में बताया गया है, राज्यपाल के शपथ का प्रारूप जो है अनुच्छेद 159 में बताया गया है। ये तीनों आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे हमारे एग्जाम के लिए, इसको आप लोग याद रखे रहिएगा और लगातार रिवीजन करते रहिए, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है। मैं इसको रोज रोज आप लोग से याद दिलाता हूं। जितना समय आपको मिल रहा है उतना समय सभी को मिल रहा है। अगर आप अभी नहीं रिवीजन कर रहे हैं, अभी आप नहीं अभ्यास कर रहे हैं, तो यही जब एग्जाम का समय आ जाएगा, जब डेट आ जाएगी, तब आपको लगेगा कि काश 1 हफ्ता और मिल जाता या तो 10 दिन और मिल जाता तो हम अच्छे से रिवीजन कर लेते। तो वो दिन ना आए, इसलिए अभी से लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। और हमारा टारगेट है कि 22 जून तक हम जो है अपने जीएस के सिलेबस में, देखिए आरओ और पीसीएस, इनका जीएस तो सेम है ना, तो इनके जीएस से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं, लगभग 200 प्लस टॉपिक हैं, सबके हस्तलिखित नोट्स और साथ ही करंट अफेयर को हम पूरा करेंगे 1 साल का। और अगर आपको हमारे पराक्रम बैच से जुड़ना है तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया गया है आप उस पर कॉल या मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। चौथी अनुसूची भारतीय संविधान का क्या कहता है? इसके तहत देश के सभी राज्यों तथा 3 संघ राज्य क्षेत्रों, कौन कौन से? दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर के राज्यसभा में प्राप्त प्रतिनिधित्व का वर्णन करता है। वहीं 5वीं अनुसूची जो है इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में वर्णन है। 6ठी अनुसूची, इसके तहत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इसको आप एएमटीएम से भी याद कर सकते हैं। एएमटीएम असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का वर्णन है। किसमें है? 6ठी अनुसूची में है। कई बार एग्जाम में अनुसूचियों से भी प्रश्न बनते हैं। 7वीं अनुसूची क्या कहता है? संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा यहां पे बताया गया है। संघ सूची में मूल रूप से 97 विषय थे, वर्तमान में 100 हैं। राज्य सूची में 66 विषय थे, वर्तमान में 61 हैं। संवर्ती सूची में 47 विषय थे, वर्तमान में 52 हैं। देखिए संवर्ती सूची तो आपको पता ही होगा कि जब संवर्ती सूची में राज्य भी कानून बना सकती है, संघ भी कानून बना सकती है, लेकिन जब कभी कॉन्फ्लिक्ट की बात आती है तो संघ वाला कानून जो है ये प्रबल हो जाता है। राज्य सूची में राज्य जो है इस पे पूरा जो है रूल बनाती है, और संघ सूची में संघ जो है पूरा इसका कानून बनाती है, विधि बनाती है। 8वीं अनुसूची ये जो है भाषाओं से संबंधित है। मूल रूप से 14 भाषाएं थीं, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। अब कब कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई है? सिंधी भाषा जो है 21वें संविधान संशोधन से 1967 में ऐड किया गया है। कोंकणी, नेपाली,
मणिपुरी, ये जो है 71वें संविधान संशोधन से 1992 में ऐड किया गया। संथाली, डोगरी, मैथिली, बोडो, कई बार एग्जाम में इससे प्रश्न बनते हैं। ये 92वें संविधान संशोधन से 2004 में ऐड किया गया, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। और अब जो है कालक्रम भी पूछ ले रहा है, तो आपको ईयर याद होना बहुत जरूरी है। 9वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी स्टेटमेंट वाले प्रश्न जनरेट होते हैं। ये भूमि सुधारों और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन एवं अन्य मामलों से संबंधित है। प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया। इसमें 13 कानूनों को जोड़ा गया था, लेकिन वर्तमान में 284 कानून है। यह नए अनुच्छेद 331 बी के तहत बनाया गया था, यह नए अनुच्छेद 31 बी के तहत बनाया गया था, जिसे 31 ए के साथ सरकार द्वारा कृषि सुधार हेतु लाया गया था। अब आर्टिकल 31 ए क्या है? कानूनों के उपबंधों को सुरक्षा प्रदान करना। और आर्टिकल 31 क्लॉज बी क्या है? विशिष्ट कानूनों या अधिनियमों को सुरक्षा प्रदान करना। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये अनुसूची है आपका 9वां, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। 10वीं अनुसूची क्या कहती है? ये दल बदल से संबंधित है, कई बार आप लोगों ने इससे रिलेटेड प्रश्न एग्जाम में देखे होंगे। 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया था। वहीं 11वीं अनुसूची ये पंचायत की शक्तियों प्राधिकार का वर्णन करती है। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा ये लाया गया था। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं की शक्तियों का वर्णन करती है, और ये 74वें संविधान संशोधन अमेंडमेंट के द्वारा 1992 में जोड़ा गया था। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहां पे आप लोगों ने भाग देख लिया, भाग का रिवीजन किया, साथ ही अनुसूचियों का आपने यहां पे पूरा रिवीजन कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोतों से कि किस देश से कौन कौन सी चीजें जो है भारतीय संविधान में ली गई हैं, और ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। सर्वाधिक प्रभाव जो है भारतीय संविधान में वो भारत शासन अधिनियम 1935 का दिखाई देता है, जिसके तहत संघीय व्यवस्था, राज्यपाल का कार्यकाल, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध व प्रशासनिक विवरण जो है मिलता है। वहीं ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या क्या चीजें एडॉप्ट की हैं? संसदीय व्यवस्था एडॉप्ट की है, द्विसदनीय व्यवस्था एडॉप्ट किया है, विधि का शासन हमने जो है ब्रिटेन से लिया है, एकल नागरिकता भी ब्रिटेन की जो है देन है, एकल न्यायिक प्रणाली ये भी जो है ब्रिटेन से हम लोग लिए हैं, परमाधिकार लेख बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हमने ब्रिटेन से अडॉप्ट किया है। विधि निर्माण की प्रक्रिया, कैसे कानून बनाए, ये भी हम लोगों ने ब्रिटेन से लिया है। विधायिका में अध्यक्ष की भूमिका क्या होगी, ये भी हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया हुआ है। विधायिका के सदस्यों के विशेषाधिकार व उन्मुक्तियां, ये भी हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। संसद एवं विधानमंडल की जो प्रक्रिया होती है, ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। सर्वाधिक मत के आधार पर जीत का निर्णय, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कहां से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता और वास्तविक शक्तियां मंत्री परिषद में निहित है, ये कहां से लिया गया है कॉन्सेप्ट? ये लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा ब्रिटेन भी हमारे एग्जाम के लिए, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं कि अमेरिका के संविधान से हम लोगों ने कौन कौन सी चीजें एडॉप्ट की हैं, कई बार एग्जाम में आया है। मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए हैं। उद्देशिका का विचार, ये भी अमेरिका के सिद्धांत से लिए हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग कई बार एग्जाम में आया है, इसका आर्टिकल कौन सा है? अगर आपको पता है, याद है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। ये भी हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, ये कहां से लिया गया है? ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन में राज्य विधायकों द्वारा अनुमोदन का प्रावधान भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका, ये भी अमेरिका के संविधान से लिए हैं। न्यायपालिका का पुनरावलोकन का सिद्धांत जो है, ये भी हम यूएसए के संविधान से लिए हुए हैं। उपराष्ट्रपति का जो पद होता है, ये भी अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। वित्तीय आपात, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ये भी हमने अमेरिका के संविधान से लिया हुआ है। पीआईएल जो है, ये भी अमेरिका के संविधान से हम लोगों ने एडॉप्ट किया है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कौन कौन सी चीजें हमने अडॉप्ट की हैं? प्रस्तावना की भाषा क्या होनी चाहिए, यह भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। समवर्ती सूची कई बार एग्जाम में आया है,
ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। केंद्र राज्य संबंध ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। शक्तियों का विभाजन ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संसद के दोनों सदस्यों की संयुक्त जो बैठक होती है ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से एडॉप्ट किया है। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया है? सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, ये कहां से लिया है? कनाडा के संविधान से लिया है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये कहां से लिया है? ये भी हमने कनाडा के संविधान से लिया हुआ है। केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति, ये कहां से लिए हैं? ये हमने कनाडा के संविधान से लिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी न्याय निर्णय, ये भी हमने कनाडा के संविधान से लिया है। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित करना, जो राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए कुछ विधेयक को सुरक्षित कर लेता है, ये जो प्रोसेस होती है, ये कहां से लिया है? ये भी हमने कनाडा के संविधान से लिया है। आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया है? कई बार एग्जाम में आया है। डीपीएसपी, ये कहां से अडॉप्ट किया गया है? आयरलैंड के संविधान से। राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति होती है, जो प्रक्रिया होती है, ये कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। राज्यसभा के लिए जो सदस्यों का नामांकन होता है, ये भी हमने कहां से लिया है? ये आयरलैंड के संविधान से लिया हुआ है। दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के संविधान से क्या लिया हुआ है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जो प्रोसेस होती है अमेंडमेंट की, वो कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, देखिए यहां पे क्या है? राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन है यहां पे, और यहां पे निर्वाचन है। कंफ्यूज मत होइएगा। नामांकन की जब बात आएगी तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की जब बात आएगी तो वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। सोवियत संघ, जो पहले का रूस था, सोवियत संघ जिसे कहते थे, वहां से हमने मूल कर्तव्य को अडॉप्ट किया है। कई बार ये एग्जाम में आया हुआ है। प्रस्तावना में जो न्याय बताया गया है, यानी कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का जो आदर्श है, ये कहां से लिया गया है? ये हमने सोवियत संघ, जो पूर्व का रसिया था, रूस था, वहां से लिए हैं। फ्रांस के संविधान से क्या क्या लिया गया है? गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली लिया गया है। ये भी आपने एग्जाम में कई बार देखा होगा। स्वतंत्रता, समता और बंधुता का जो आदर्श है, ये भी हमने फ्रांस के संविधान से लिया है। जर्मनी के वाइमर संविधान से क्या अडॉप्ट किया है? आपातकाल के समय मूल अधिकारों का जो स्थगन होता है, जो हटाए जाते हैं, ये हमने कहां से लिया है? जर्मनी के संविधान से लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। तो आपने यहां पे आज क्या क्या रिवीजन किया? आज आपने संविधान के भाग रिवीजन किए हैं, अनुसूचियां रिवीजन किया है, साथ ही विभिन्न स्रोत, जिन देशों से हमने संविधान में कौन कौन सी चीजें अडॉप्ट की हैं, आज आपने इसका रिवीजन किया है। और ये रिवीजन लगातार 22 जून तक चलता रहेगा। अगर आपको हमारे पराक्रम बैच में ऐड होना है तो फिर से बता देता हूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया गया है, आप उसमें कॉल और व्हाट्सएप मैसेज कुछ भी करके आप पूरा प्रोसेस जान सकते हैं कि पराक्रम बैच में आप कैसे जुड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं आज के अगले टारगेट की तरफ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।